आज कितनी गर्मी हो रही है। हम्म? ये सब क्या है? रैपर को आधा आधा फाड़ कर रखा है। हाँ? हाँ? अच्छा, रात भर जागकर ऐसे बुक्स पढ़ी है और बुक्स की हालत कितनी गंदी कर रखी है। और देखो, जो बुक्स मैंने दी थी वो ऐसी ही पड़ी है। कोई बात नहीं, आज तो तुम गए। सॉरी श्री, लेट हो गया मैं। ड्रेस चेंज करके आता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से रेडी हो जाओ। फैन तो तुमने ऑन कर लिया ना? मैं धूप में ड्राइव करके आई थी ना, बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक किया तुमने। ये शांति भाई को क्या किधर रखना है पता ही नहीं है क्या, जो सारा सामान इधर रख कर चली गई। तुम यहीं बैठो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। बहाने बनाने लगे जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं, ऐसा सोच रहे हो। आ जाओ, तुम्हें तो आज बताती हूँ। मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, ऐसे साइलेंट क्यों बैठी हो तुम? मैं श्री, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो मुझे एक बार। बोलने के लिए भी टोल लोगी क्या श्री अभी? अरे क्या बात करूँ मैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? फिर से शुरू हो गई तुम तुम्हारी संस्कृत में। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कौन हमारे लिए टाइम निकाल कर अपनी बातें करेगा? वैसे तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो यार? मैं ही तुमको मिलता हूँ क्या जान लेने के लिए? तुमने जो काम किया है उसके लिए बोल रही हूँ मैं। अरे मैंने ऐसा क्या काम कर लिया यार? अब उसे भी बोलकर बताऊं क्या? तुम हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हो, तुम कभी भी घर पर नहीं रहते और तुम ढंग से सोते भी नहीं हो। मेरे हिसाब से कल भी नहीं सोए। मुझे लगा था सारी रात जागकर तुम किताबें पढ़ोगे, पर जहाँ बुक थी वही है। तुमने एक भी बुक को हाथ नहीं लगाया। छी! अरे और कौन सी बुक है अभी? अरे वो भी मुझे बोलना पड़ेगा क्या? कैसे पूछ रहे हो? छे, मुझे शर्म आ रही है बोलने में। मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? मैनर्स आनी चाहिए। अरे यार, ओ श्री, वो नंबर 56 की किताब है श्री। वो किताब को पढ़कर कवर को इधर ही छोड़कर चला गया। तुम क्या मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसी किताब पढ़ूंगा क्या? ठीक है, ये लड़कों की ना पुरानी आदत होती है। गलती करने के बाद पकड़े जाने पर इस तरह के बहाने बनाते रहते हैं के बाद श्री राम जी के जैसे सत्यवादी बन जाते हैं। हेलो, शांत हो जाओ। मैं श्री राम नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रेम चोपड़ा हूँ। अरे तुम अच्छे हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अक्ल सिखाने का हक है मुझे, इसलिए बोला। ठीक है।
मेरी जिंदगी में आने वाले तुम अकेले लड़के हो। लाखों लड़के आए हैं, लेकिन तुम मेरी जान हो। अगर मेरा और तुम्हारा साथ ऐसा ही बना रहा तो मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी तुम्हारे साथ। धनुष, अब तुमसे ही मेरी खुशी है। इतने दिनों से जो खुशी मुझे नहीं मिली, उसे तुमसे मिलकर एक ही दिन में पा लिया। तुम्हें मैं अपनी आंखों में बसाकर अपना बनाकर रखना चाहती हूँ, लेकिन तुमने एक दिन भी मेरी आंखों में झांक कर नहीं देखा। देखा होता तो आज ये दिन नहीं आता। नहीं हो रहा मुझसे अब और इंतजार। अब मैं तुम्हें प्रपोज करके रहूंगी। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? हाँ, 100 साल जियोगे तुम। हेलो। हाय श्री, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। क्या बात है? अब तक नींद नहीं आई तुम्हें? तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। सच में ऐसा है क्या? मैं तुम्हें सरप्राइज देने की सोच रहा था। क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? सरप्राइज कैसा? अभी बताओ सरप्राइज। सरप्राइज को भी कोई फोन पे बोलता है क्या? ऐसी बात है क्या? मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है। धनुष। हे हाय। बताओ, इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया? क्यों? मैं बुला नहीं सकता क्या? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। क्यों मैं पूछ नहीं सकती? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मन तुमसे बात करने को कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अच्छा, ये बात है। दिल में मेरे लिए प्यार है, लेकिन सामने छुपाकर ड्रामा करते हो। प्रपोज करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? हे, बहुत बुरे हो तुम। सरप्राइज नहीं बताओगे क्या तुम? अरे मैं इसको कैसे बताऊं? तुम भी तो कोई सरप्राइज देने वाली थी ना? वो क्या बात थी, बताओ। फर्स्ट तुम बताओ। तुमने कहा था ना तुम बताओगे। फर्स्ट तुम्हें बताना होगा श्री। अरे तुम बताओ प्लीज। अरे कैसे शुरुआत करूं? दिल में प्यार रखकर मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। एक बार बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। बस एक बार बोल दो। हाँ श्री, बोलना तो बहुत कुछ है, फिर भी बताता हूँ तुम्हें। बहुत सारी बातों को अपने दिल में दबाकर मैं जिंदगी जी रहा था। लाइफ ऐसे ही निकल गई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलकर समझाऊं। मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुशी से तुम्हारे साथ रह लूंगा। श्री, फिलहाल मैं गाँव जा रहा हूँ। तुम गाँव जा रहे हो? पर क्यों? मेरी जिंदगी का उद्देश्य अपनी माँ का दिल जीतना। और सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास श्री। बताओ ना। लव। लव? यस, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो लड़की मैं हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन जब मुझे प्यार हुआ, मेरा नसीब अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। दिल से कह रहा हूँ। श्री, मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को कभी भूल नहीं सकता। स्पेशली तुम मुझे याद बहुत आओगी हमेशा। हाँ धनुष, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, फिर वो जो तुम सरप्राइज देने वाली थी वो क्या था? सरप्राइज तो देनी आई थी, लेकिन बिना दिए जा रही हूँ। ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? वॉच? ये क्या है? ये लो धनुष, इसे याद के लिए रख लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वक्त के बारे में बात करने वाले हमारा ही वक्त ठीक नहीं है। तुम गांव जाकर अपना ख्याल रखना, मुझे भूलना मत। बाय बाय। अरे इतनी देर हो गई, कहाँ से आ रहे हो? अरे श्री से मिलकर आया हूँ, मैं उससे बात कर रहा था। श्री ने क्या बोला? कुछ नहीं भाई, उसने मुझे वॉच गिफ्ट दिया। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कह के चले गई। इसे बोलते हैं लाइफ में कुछ लोगों के हाथ में वॉच होती है और कुछ लोगों के पास लक। लेकिन कुछ लोगों के पास वॉच होने के बाद भी वक्त उनका अच्छा नहीं होता। और जिस तरह बंद थिएटर में टॉर्च काम करता है श्री, वैसे ही तेरे अंधेरे जीवन में दिया का काम कर रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। सब अच्छा होगा। जल्दी आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। बाय भाई, होशियारी से जाना और गांव पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है भाई। बाय 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 बाय। भाई साहब आ गए। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर। आप लोग बैठ जाइए। क्या बात है मिश्रा जी, सुबह सुबह फोन करके अर्जेंट में बुला लिया? कोई गुड न्यूज? और उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बहुत सारा वक्त उस प्रोजेक्ट में खराब हो गया है।
जल्दी काम करके खत्म करवाइए। प्रॉब्लम जल्दी खत्म होने वाला नहीं लग रहा है सर। वहाँ के पब्लिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। फाइल तो रेडी है सर, बस उस पर साइन करना बाकी है सर। देखो, फाइल पर कमिश्नर का साइन करवाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हारी फाइल अगर सही होगी तो वो क्यों साइन नहीं करेगा? पहले वाले ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया सर। उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसे कहीं और मूव कर दिया है। सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सर, कहीं भी फाइल कहीं मूव नहीं हो पा रहा है। देखो, अगर ये लोग अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेकर चले गए तो यहाँ काम कौन करेगा? पब्लिक को खड़ा करके प्रदर्शन करना चाहिए था ना। ऐसा करने की हम सोच रहे हैं सर, लेकिन ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही एक नया ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया है। इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये नया ऑफिसर कौन है? कहाँ है? सर वही तो बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे सर, यही है सर। यही है क्या वो नया ऑफिसर? यस, मैं ही हूँ। यही सोच रहा है ना तो कि ये कैसे बन गया। इसमें रिजल्ट भी देख सकते हो क्या? मैं तो सिर्फ पिक्चर ही देखता हूँ। हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हो ना सर। यूपीएससी का रिजल्ट है, मेरी जिंदगी का सवाल है। चेक करना है कि हुआ क्या। हाँ। यस यस। ए, अरे तुमने आईएएस क्लियर कर लिया, तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया। Thank you, कॉन्ग्रेचुलेशंस, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप नहीं होते तो ये सब कैसे हुआ होता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अभी आगे और मेहनत करो। हाँ, खूब मेहनत करो तुम। तब तक मैं पिक्चर देख